राम में सब जग जानी, परम प्रणाम पानी। तो मेरा टॉपिक है स्कोप ऑफ आईसीएल पब्लिक हेल्थ। Sorry for interruption. Dr. P.N. Varghese sir, please share the dice. Please make applause. Please continue. तो सभी गुरुजनों को प्रणाम। आज का जो मेरा टॉपिक अगर क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी लोग आयुर्वेदिक वाला होंगे और भी फर्टिलिटी के होंगे तो उनको पता है कि ये जो टॉपिक है स्कोप ऑफ आइस इन पब्लिक हेल्थ, ये अगर 1 या 2 मिनट के अंदर मुझे बोलना है तो ये ऐसा हो जाएगा गागर में सागर उड़ेलने जैसा। आयुर्वेद का हर कोई जो आज का स्कॉलर है या जो प्रैक्टिशनर है बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, मतलब उनको वाकई आयुर्वेद पर विश्वास है। मैं एलोपैथिक माइंडसेट की बात नहीं करूँगी, आप लोगों को मेरी पीपीटी नहीं हो पा रही, लेकिन मैं छोटे से इंक्लूड इसलिए करूँगी कि टाइम की लिमिटेशन होती है 5 मिनट की। तो वहाँ पर मैं सिंपली इतना ही कहूँगी कि आहार विहार और विचार इसका फंडामेंटल की या फिर जो हमारा आयुर्वेद का है तो हमें ज़रूरत है उस पर खुद विश्वास करने की और एक अवेयरनेस की। हमारे पेशेंट्स को या हमारे लोगों को वो चीज़ पता नहीं है। और जो हम जब आयुर्वेद पढ़ते रहते हैं, खासकर जो अगर यूजी के बच्चे होंगे तो उनको पता है कि हमने रट्टा मार दिया होता है, नंबर चाहिए होते हैं और कुछ नहीं होता है। रियलिटी यही क्योंकि जो मेरा माइंडसेट था मैं तो स्पीकर बता रही हूँ। अदरवाइज आयुर्वेद में था इंटरेस्ट क्योंकि संस्कृत वर्ड बेस थोड़ी सी अच्छी थी या थोड़ा समझ था, लेकिन जो असली मजा आता है प्रैक्टिस का वो क्लिनिकल समझने के बाद में आता है। तो आहार भी उस वक्त कम समझ में आता था, विहार भी कम समझ में आता था और विचार भी कम समझ में आता था। लेकिन आज की डेट में अगर वैसे तो मेरा आप देखेंगे पूरा लिटरेरी रिव्यू है, लिटरेरी रिव्यू ही मैंने लिखा था, लेकिन उसकी बात नहीं करूँ क्योंकि मैं जब देख रही थी और लोग बोल रहे थे, कुछ लोग अच्छा भी बोले, अच्छा मतलब सबने बोला, बट बहुत सारे टाइम मेजॉरिटी यामिंग हो रही थी तो इसीलिए मैं शॉर्ट में इसलिए बोल रही हूँ। आज की डेट में आप देखोगे अगर बिहार को मैं बहुत छोटा सा इंक्लूड करूँगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी बिहार का, सब कोई रात्रि जागरण कर रहे हैं और रात्रि जागरण का आपको पता है वात और पित्त का प्रकोप होता है। जब रात्रि जागरण होगा, क्योंकि क्यों बता रही हूँ, कई बार यूजी के बच्चे या उससे भी छोटे बच्चों के जब अगर केस टेकिंग करो, चाहे पीरियड डिसऑर्डर हो चाहे कुछ और डिसऑर्डर हो, अभी मेरे पास एक 17 साल का बच्चा आया था, वो भी रात के 3 बजे सोता है, शायद इससे भी छोटा था क्योंकि +1 में है मोस्ट प्रोबेबली, तो उसको लेथार्जीनेस ड्राउसीनेस था, तो छोटा सा बच्चा बैठा, मैंने कहा बेटा आपको क्यों हो रहा है, पूछना शुरू किया तो पहले ही पता चलता 3 बजे सोता है। तो ये जो रात्रि जागरण हो रहा है उससे आपको पता है वात पित्त का प्रकोप होता है। और जब दिवाशयन होता है तो कफ का प्रकोप होता है। जो भी रात्रि जागरण करेगा तो दिवाशयन होगा, कि दिवाशयन का मतलब ये नहीं होता है कि जो हाउस वाइफ या और सिस्टम के लोग दिन में सोते हैं, अगर आप सूर्योदय के बाद सोकर उठते हो तो रात्रि जागरण और दिवाशयन दोनों हो रहा है, तो उस वजह से आपके तीनों दोष कुपित हो जाते हैं। तो ये तो बिहार की ये मेजर गलती है। साथ में हमारा स्क्रीन वर्क जो है, जैसे एक मैम ने बोला था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा कि ग्रीन मैम, शशि मैम ने बोला था, वो बात सही है। ग्रीन तो आज की डेट में कुछ रह ही नहीं गया, सब कुछ स्क्रीन में रह गया है, तो इस चीज़ को भी बहुत लिमिटेड करने की जरूरत है। तो मैंने बिहार का इसलिए कहा क्योंकि मेजॉरिटी पेशेंट्स में ये चीज़ें मिलती हैं। हालांकि मेरा टॉपिक जो था उसमें मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं तो मैं उन्हीं को करूँगी। या आप देखेंगे डाइट की अगर बात करो, ये बात सही है। मैंने मेरे कॉलेज में 11वीं मीट थी तो मैं उसमें गई थी, तो मैंने बच्चों से पूछा आप लोग ब्रेकफास्ट में क्या करते हो। यूजी के बच्चे, आयुर्वेद के बच्चे डेली समोसा खाते हैं। अगर आपके आचरण में नहीं है, आपके सोच में नहीं है, आप अपने पेशेंट को नहीं बोल पाओगे। एकदम साफ बता दें, आपका आचरण सामने में परिचित होता है। जो लोग हैं मुझे माफ करिएगा क्योंकि होगा कि मैं अपने टॉपिक को नहीं बोल रही, दूसरे सिलसिले में छोटी छोटी चीजें निकाल कर बोल पा रही हूँ। आप अपनी डाइट को ओरिजिनल रखिए, रीजनल एंड सीजनल जो आपके अष्टाहार की विशेष आइटम में प्रकृतिकरण सहयोग राशि तेज का उपयोग संस्था है, उसको वाकई इस्तेमाल करिए। वो हम सिर्फ रट लेते हैं, क्रिया शरीर में फर्स्ट क्रॉप में नंबर पा लेते हैं, बाद में भी कभी टोटा है तो कुछ समझ लेते हैं, बट जब पेशेंट की प्रैक्टिस में हम आते हैं तब उस चीज़ को यूज नहीं करते हैं। प्रकृति की भी जरूरत है, करण की भी जरूरत है। करण में आपको पता है जैसे मंथन संस्कार है आपका दही का है, तो दही शोध कारक होती है और सिर्फ मंथन संस्कार से पत्र बनकर वो शोध नाशक हो जाती है। तो ये जो समझने की चीज है छोटी छोटी, हमें वो जरूरी है हमारे पेशेंट को कन्वे करना, लोगों को बताना। अभी भी देखते हैं कैमरामैन सर को आ रही है, जबकि मैं इसीलिए हिंदी में बात करी और मैं एक स्कॉलर की तरह नहीं बात करें, लेमन की तरह बात करें। हालांकि यहाँ पर आयुर्वेद वाले बैठे हुए हैं और सब बहुत ज्ञानी जन हैं, लेकिन कहते हैं कि ज्ञान अगर आपका आचरण में नहीं आ पाता या हमको अंदर से
सिम्टम्स नहीं समझ पाते हैं तो हम नहीं कर पाते, क्योंकि मांसवश स्रोतस की दृष्टि का सबसे बड़ा हेतु क्या है? दधि और दिवाशयन। एकदम क्रिस्टल क्लियर लिखा है। यूजी के बच्चे जो फर्स्ट ईयर में है उनको भी पता है, लेकिन हम लोग रट्टा मारते हैं, उन्हें याद नहीं रहता है। लेकिन जब पेशेंट बैठते हैं, अगर मांसप्रदोषस विकार आप देखेंगे तो वहाँ आपको ये हेतु मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जब पढ़ते थे तब लगता था पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ना है ये तो फंडामेंटल्स हैं आयुर्वेद के, पढ़ लो। लेकिन जब प्रैक्टिस करने बैठे हैं तो प्रैक्टिस में ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई कि एक एक आपके धातु में जो है उनके क्या क्या विकार हैं, मतलब आपकी सातों धातुओं के जो विकार हैं, जब खास करके इनफर्टिलिटी वगैरह की भी या कुछ भी आप उठा लोगे तो वो पेशेंट में हेतु मिलेंगे मिलेंगे। तो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ, तो प्लीज़ उन चीज़ों को ख्याल रखिए। हाउ द फूड इज प्रिपेयर्ड, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा नहीं होता वहाँ पर हाउ द फूड इज प्रिपेयर्ड, मेजॉरिटी लोग कहेंगे सात्विकता की सिर्फ बात कर रहे हैं। सात्विकता की बात नहीं है, साफ सफाई वहाँ तो है ही। आजकल देखो ना गार्निशिंग चली है, गार्निशिंग में हर पदार्थ को उन्होंने गुरु कर दिया। और हमारी है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से सारी चीज़ें बर्बाद है। जैसे एक सरल भी रस धातु का ले रहे थे तो रस औषधियाँ हुआ कि बड़ी बेहतर है। रस औषधियाँ क्यों बेहतर है? रस औषधियों के साथ आपको दीपन पाचन अलग से देने की बहुत कम जरूरत पड़ती है अगर पेशेंट मंदाग्नि नहीं है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि रोगा सर्वे भी मंदवर्धन है। तो ये जो कंसेप्ट है ये वाकई समझने की जरूरत है। क्योंकि जब मैं चिकित्सा पढ़ती थी ना तो मैं रट लेती थी काय मतलब अग्नि होती है, मुझे समझ में कुछ नहीं आता था। तो मैं सर हमारे हमको पढ़ाया कामली तू विरेचन तम के तू विरेचन, और सर ने इधर पढ़ाया उसको रट लिया था। पता है पेशेंट आएगा तो उसको विरेचन करा देंगे, वाकई कैसे विरेचन करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे वो बात की बात है। और मैं इसलिए भी अच्छे से बात कर पा रही हूँ क्योंकि अभी हूँ तो मैं पीजी स्कॉलर बट प्रैक्टिशनर मैं भी 15-20 साल से हूँ, और मैंने नेचुरोपैथी भी की है। और पेशेंट्स का गॉड ब्लेस और कुछ पैनल्स हम लोग अटैच हैं जिसके थ्रू या तो बच्चे हैं उनको मैं यही कहूँगी, क्योंकि बिफोर कोविड हमने भी बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करे, सेशन अटेंड करे, बड़े बड़े गुरुओं को सुना, तो वो कहते थे शास्त्र में श्रद्धा। और मैं सच आपको बता रही हूँ, अभी मेरे पास एक बच्चा है छोटा सा केस है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन उनको प्रिफर किया गया था। तो वहाँ पर पॉकेट फ्रेंडली नहीं था, तो वो लोग हमारे पास आए। तो मेरा कहने का है कि वहाँ पर हमने शास्त्र श्रद्धा से ही काम करना शुरू किया और वाकई रिजल्ट आते हैं। जब पढ़ते थे या लोग बोलते थे ना समझ नहीं आता था, अभी क्या है कि चरक ने लिख दिया है तो वाकई ये सही है तो सही है। तो इस माइंडसेट को मानिए और उस माइंडसेट के हिसाब से चीज़ें करिए। मेरा सर टॉपिक जो था वो तो बिल्कुल ही नॉन क्लिनिकल मैंने बनाया था, और लेकिन बात इसलिए कर रही हूँ कि आपका चाहे पहली चीज़ है दिनचर्या जो है आपका, चाहे ऋतुचर्या है, तो दिनचर्या का पहला वर्ड है ब्राह्मण मूर्ति और क्वेश्चन रक्षार्थ आयुष। रक्षार्थ आयुष आजकल किसी का नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण मूर्ति और क्वेश्चन गायब है मेजॉरिटी लोग का। फिर उसके बाद अगर दंत धावन की आप बात करोगे तो बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे जो डेली ब्रशिंग नहीं करते हैं या प्रॉपरली ब्रशिंग नहीं करते हैं। और दंत का अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से याद है कि दंताकृता अगर मिल रही है और नष्ट पैदा है तो डायबिटीज का या मधुमेह का पूर्व है, या रिवर्सल ऑफ डायबिटीज जब आप कर रहे हो। तो चरण जी ने जब 10 कफस पढ़ने बोले थे तो 7 बोले थे, तो आप कई सारे पेशेंट्स को ट्रीट कर पा रहे तो वो कफस होंगे। माता जी की बात अलग है, क्योंकि डायग्नोसिस भी मैं बच्चों के लिए करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा माइंडसेट तो आयुर्वेद का हो चुका है। लेकिन मैं आप लोग से कहूँगी कि एलोपैथिक माइंडसेट पर कभी किसी पेशेंट को ट्रीट मत करिए, ना एलोपैथिक डायग्नोसिस पर आप लोग ट्रीट करिए। जब भी ट्रीटमेंट करना है आप अपनी डायग्नोसिस बनाइए, अपने हिसाब से करिए और वाकई शानदार रिजल्ट मिलेंगे। मेरे पीपीटी भी नहीं हो पा रहे, अदरवाइज मैं आपको दिखाती है। अभी एक रिसेंट केस था मैंने जिसमें सिर्फ लंघन कराया है और भी प्रॉपरली पेशेंट ने लंघन नहीं किया, जिसको आयुर्वेद का 100% लंघन बोलते हैं। उसमें भी सुनते चल दिया था मान लो, और 1-2 चीज़ें बस दी थी, लेकिन विदिन 1 की कोलेस्ट्रॉल वैल्यू नॉर्मल आई, मतलब लंघन की ये वैल्यू है। और अगर आप लंघन नहीं कराते हो तो रिजल्ट नहीं आते हैं। जो कहते हैं कि रसजानाम विकाराणाम लंघनम परमम औषधम, और पहली धातु है रस धातु और दूसरी वहीं से शुरू होती है। ये जो पाचक वगैरह के कंसेप्ट हैं या जो आप अग्नि का वर्धन करते हो, तो जो बच्चे आए हो खास करके जिनके शायद ही बच्चे हैं, तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि आयुर्वेद की जो है दिनचर्या है, चाहे ऋतुचर्या है, चाहे रात्रिचर्या, जो भी आचरण है आपके, वो सारी चीज़ें जब वाकई आप अपने पेशेंट में फॉलो कराते हैं बहुत जल्दी और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और चूंकि मेरा टॉपिक है तो सर मैं छोटा सा इंक्लूड करूँगी, क्योंकि हमारा आयुर्वेद का चीज़ क्या है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आत्म से अधिकार रक्षण। तो आयुर्वेद के अंदर तो पूरी पावर है ही भाई, हम स्वस्थ को स्वस्थ रख सकते हैं अपनी दिनचर्या रात्रिचर्या ऋतुचर्या के पालन के थ्रू। और जो मरीज है उसके लिए संक्षेपता क्रिया योग निदान परिवर्जन, तो पहले आप निदान हटाइए और वाकई पेशेंट ठीक होते हैं।
उस व्याधि के रिलेटेड वो है ट्रीटमेंट देते हो, बाद में रसायनबाजी का सेवन कराते हो। तो ये चीज़ वाकई अगर आप कराते हो तो मतलब आयुर्वेद का पूरा हुआ है सिस्टम है, आयुर्वेद कैन डू ईच एंड एवरी थिंग। मेरा ये मानना है। थैंक यू।